का गिलास उठाते समय चारपाई के नीचे छिपे सांप ने डसा, भाई बहन की मौत। धौलपुर न्यूज। राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसेना का पूरा गांव में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। किसान चंद्रभान के 2 बच्चे 10 वर्षीय मनु और 5 वर्षीय अभिनंदन सांप के डंसने से मौत का शिकार हो गए। रात करीब 9:30 बजे मनु चारपाई पर सो रही थी और उसका छोटा भाई मां के साथ पास के बेड पर। मनु ने प्यास लगने पर चारपाई के नीचे रखा पानी का गिलास उठाया, तभी उसमें छिपा सांप उसके हाथ में आ गया और कान के पीछे काट लिया। उसी दौरान सांप ने पास में सो रहे अभिनंदन के पेट पर भी डंस लिया। बच्चों को तेज जलन और उल्टियां होने लगी। अंधेरा होने से पहले समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मोबाइल की रोशनी में सांप दिखाई नहीं दिया। परिजन दोनों को तुरंत जिला अस्पताल ले गए और वहां से ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की जान नहीं बच सकी। मौत की खबर से गांव में कोहराम मच गया। परिजन बच्चों को घर लाने के बाद झाड़ फूंक जैसी कोशिशें भी करते रहे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार के 3 बच्चों में अब सिर्फ एक ही बच्ची बची है। खुशियों से भरा घर एक ही रात में मातम में बदल गया। यूपी के व्यापारी पर हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। सेपू न्यूज। कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में एक यूपी के व्यापारी पर हुई फायरिंग की घटना का खुलासा कर दिया है। एसपी विकास सागवान के निर्देशन में थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह व एसआई योगेश तिवारी ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी भूरा ठाकुर निवासी खेड़ा मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है। दरअसल पिपहिरा मड़ी के समीप बीते करीब 5 माह पूर्व उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ निवासी व्यापारी शिव सिंह के साथ उधारी की रकम उगाकर लौटते समय लूट की नीयत से हमला किया गया था। व्यापारी के द्वारा जब बैग नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना में कार्रवाई करते हुए बदमाश भूरा ठाकुर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस की ओर से पूछताछ कर कार्यवाही अमल में लाई गई है। बसेड़ी नगर पालिका में नए अधिशासी अधिकारी ने संभाला कार्यभार। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी नगर पालिका में आज दोपहर 12 बजे नए अधिशासी अधिकारी ईओ के रूप में राजवीर सिंह सिंसिनवार ने पदभार ग्रहण किया। वे पहले नगर परिषद डीग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और अब उन्हें बसेड़ी नगर पालिका का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। उन्होंने श्याम बिहारी गोयल की जगह कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने पर नगर पालिका के कर्मचारियों और स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत करने वालों में अकाउंटेंट कृष्णकांत गोस्वामी, भैरव सिंह, जीतू ऑपरेटर, मुन्ना लाल, पूर्व सरपंच एवं युवा नेता पूरन सिंह परमार, धनबीर परमार, अमरपुरा वाले राजवीर नागर, योगेश जादौन और छत्रपाल सिंह कंचनपुर वाले प्रमुख रूप से शामिल रहे। सभी ने पुष्पमालाओं से ईओ राजवीर सिंह का अभिनंदन किया। इस अवसर पर ईओ राजवीर सिंह सिंसिनवार ने कहा कि वे बसेड़ी नगर पालिका क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करवाने का पूरा प्रयास करेंगे तथा पारदर्शी और जनता केंद्रित प्रशासन देने का संकल्प लिया। बाड़ी की गुर्जर कॉलोनी में मगरमच्छ से दहशत, 1 सप्ताह से पानी भरे भूखंडों में घूम रहा। बाड़ी न्यूज। बाड़ी कस्बे की तुलसीवन रोड स्थित गुर्जर कॉलोनी में एक मगरमच्छ के आने से लोगों में दहशत फैली हुई है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण कॉलोनी के खाली भूखंडों और पास के रिंग रोड नाले में पानी भर गया, जिसमें करीब 1 सप्ताह पहले यह मगरमच्छ घुस आया और तब से वहीं मौजूद है। स्थानीय निवासी मंगल सिंह, रंजीत, राजेश, राजू, आमिर खान और राहुल सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि मगरमच्छ रात के समय कई बार घरों के पास तक आ जाता है, जिसे वे पत्थर फेंककर वापस भगाते हैं। लोगों ने इस संबंध में वन विभाग को सूचना दी, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया। निवासियों ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग भी की। एसडीएम के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी भरा होने के कारण मगरमच्छ को पकड़ना संभव नहीं होने की बात कहकर लौट गई। वन विभाग का कहना है कि पहले पानी खाली करना पड़ेगा, तभी मगरमच्छ को पकड़ा जा सकेगा। वहीं नगर पालिका द्वारा पानी निकालने से मना कर दिया गया है। कॉलोनी वासियों ने आशंका जताई है कि मगरमच्छ किसी भी समय बच्चों या बुजुर्गों पर हमला कर सकता है, इसलिए प्रशासन से जल्द उसे पकड़ने की मांग की गई है। कर्ज की चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। खेत से घर लौटते समय रास्ते में हुआ हादसा। सरमथुरा पुलिस जुटी मामले की जांच में। सरमथुरा उपखंड के बीजौली गांव की है घटना।
सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड के बिझौली गांव में आज दोपहर 19 वर्षीय युवक 11 केवी विद्युत कट की चपेट में आ गया। घटना के बाद परिजन युवक को गंभीर हालत में सरमथुरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक सुमित सेन पुत्र रामकुमार सेन बिझौली गांव का निवासी था। मृतक युवक आज सुबह कृषि कार्य करने अपने खेत पर गया हुआ था, तभी वापस घर लौटते समय रास्ते में पड़ी विद्युत कट के तार की चपेट में आ गया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंच युवक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों की सुपुर्द कर दिया है एवं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। बसेड़ी क्षेत्र के 2 युवाओं का रस्मी चयन, क्षेत्र में खुशी की लहर। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी क्षेत्र के 2 उज्ज्वल प्रतिभाशाली युवाओं ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा रस परीक्षा 2023 में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सफलता की खबर मिलते ही गांव-गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और सुबह से ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। पहला चयन सचिन गुर्जर पुत्र भूप सिंह गुर्जर निवासी दांदीपुरा, ग्राम पंचायत एकटा, तहसील बसेड़ी का हुआ है। उन्होंने 816वीं रैंक प्राप्त की। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन ने कठिन परिश्रम और लगन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की। पिता भूप सिंह ने हमेशा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, जिसका आज सार्थक परिणाम देखने को मिला। दूसरे चयनित अभ्यर्थी दिलीप गुर्जर अधाना पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी हिंगोटा, बसेड़ी हैं, जिन्होंने 863वीं रैंक हासिल की। उनकी सफलता से पूरे हिंगोटा गांव में जश्न का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक मिठाई बांटकर खुशी मनाई। दोनों युवाओं की यह उपलब्धि न केवल बसेड़ी क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है, बल्कि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गई है। स्थानीय लोगों ने दोनों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बाड़ी शहर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण और जाम की समस्या जस की तस, नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता से बड़ी परेशानी। बाड़ी न्यूज। शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण और जाम की समस्या लगातार बदतर होती जा रही है। महाराज बाग सकिल, भारद्वाज मार्केट, हॉस्पिटल रोड से लेकर सेपू रोड तक अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़कों के दोनों ओर बने खड़ंजे फुटपाथ पूरी तरह अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं। ऐसा नहीं है कि नगरपालिका के अधिकारी को पता न हो, बल्कि जानकर भी अनजान बने हुए हैं, जिससे दुकानदारों ने अपना सामान बाहर तक फैला रखा है। वहीं ढेल ढकेल, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन भी जगह जगह खड़ी कर दिए जाते हैं, जिससे पैदल चलने तक की जगह नहीं बचती। नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल औपचारिक समझाइश ही की जाती रही है। कार्रवाई के अभाव में दबंग अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं प्रशासन भी अभी तक इस समस्या को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। दीपावली जैसे बड़े त्योहार के समय बाजारों में भीड़ बढ़ने से स्थिति और ज्यादा अव्यवस्थित हो गई है। लोग अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था से परेशान हैं और प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाबालिग किशोर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित 3 आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग किशोर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में वांछित चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि धौलपुर एसपी विकास सांगवान व मनिया सीओ राजेश शर्मा के निर्देशन में चोब सिंह उर्फ कलूटी पुत्र बाबूलाल त्यागी उम्र 48 साल निवासी सबलापुरा राजाखेड़ा, फेरन सिंह उर्फ भूरी सिंह पुत्र बाबूलाल त्यागी उम्र 44 साल निवासी सबलापुरा राजाखेड़ा, उदय सिंह पुत्र बाबूलाल त्यागी उम्र 40 साल निवासी सबलापुरा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 अगस्त को तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें बताया कि मेरी बेटी का लड़का श्यामू सिसोदिया नागर में ही मेरे घर पर रहता था और राधा स्वामी विद्यापीठ स्कूल में पढ़ता था। 2 अगस्त को सुबह नागर से स्कूल पढ़ने गया था। बीच रास्ते में श्री राम रघु विद्यापीठ स्कूल के व्यवस्थापक भूरी सिंह व उसके भाइयों ने श्यामू के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद वह गायब हो गया। प्रिया शर्मा ने अपनी परिजनों सहित क्षेत्र का किया बड़ा नाम रोशन। रस 2023 के परीक्षा परिणाम में उनका हुआ फाइनल चयन। परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल। विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा तथा प्रदेश सलाहकार प्रदीप शर्मा की ओर से रस बनी प्रिया शर्मा का किया स्वागत। सेपू न्यूज।
उपखंड क्षेत्र के सेमरा निवासी ब्राह्मण परिवार की बेटी प्रिया शर्मा पुत्री सतीश शर्मा ने अपनी परिजनों सहित क्षेत्र भर का बड़ा नाम रोशन किया है। रस 2023 के परीक्षा परिणाम में उनका का फाइनल चयन हुआ है। ऐसे में उनके परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल है। इस दौरान विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा तथा प्रदेश सलाहकार प्रदीप शर्मा की ओर से रस बनी प्रिया शर्मा का स्वागत किया है तथा मिठाई खिलाकर बधाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। इस दौरान उन्होंने विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी जी के द्वारा भेजा गया बधाई संदेश भी परिजनों को सौंपा है। वहीं उनके अन्य चहेतों के द्वारा बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान उन्होंने बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। किसान परिवार से रस तक का सफर तय करने के लिए उन्होंने कहा कि अपना लक्ष्य रखकर पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे में सफलता मिली जाती है। पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने 686वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने बताया कि उनके पिता सतीश बिठौलिया की ओर से भी बेटी की तरह प्यार किया, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं कि वो पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट करते थे। उन्होंने अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरणा लेने के लिए कहा है कि घर में बेटा और बेटियों के बीच बिना भेदभाव किए बेटियों को शिक्षा के लिए आगे लाना चाहिए। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2023 में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन एवं ईश्वर को देना चाहूँगी, जिनकी कृपा से मैं इस पल तक पहुँची। और क्या कहना चाहते हो अपने सहयोगियों को, किस तरह प्रेरणा लेनी चाहिए? जी सर, मैं मेरे सहयोगी और जो भावी एस्पिरेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगी कि आप अपने बेसिक्स पर काम करें और एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो निश्चित रूप से सफलता आप सबको भी मिलेगी। सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक युवक की गुरुवार को उपचार के दौरान हुई मौत। 4 बहनों के बीच इकलौते भाई की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सेपू न्यूज। सेपू में सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक युवक की गुरुवार को उपचार के दौरान मौत हो गई है। 4 बहनों के इकलौते भाई की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तालीम पुत्र अकबर यूपी के रमाला बागपत मेरठ का निवासी था। हाल में वह खैरागढ़ में रहकर कपड़े की फेरी लगाने का काम करता था। ऐसे में वो कल रात्रि को फेरी लगाकर इलाके से लौट रहा था, तभी बाड़ी मार्ग बाबू के समीप सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएचसी सेपू से रेफर कर देने पर स्थानीय लोगों ने सघन उपचार के लिए आगरा निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां सूचना पर परिजन भी पहुंच गए, लेकिन उसकी जान नहीं भर सकी है। घटना से 7 माह के जुड़वा नन्हे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। घटना को लेकर खैरागढ़ में रहने वाले उसके मित्रों ने बताया कि वह भाई जैसा था शाम को जल्दी आने की कहकर घर से निकला था, लेकिन वह हमेशा के लिए चला गया है।